रात की गहराई में जब हर तरफ सन्नाटा पसरा हो, बाहर तेज बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर दस्तक दे रही हों और आसमान में गरजती बिजली हर कुछ सेकंड बाद कमरे को रोशन कर देती हो, ऐसे ही एक तूफानी रात में राहुल अपनी पलंग पर लेटा हुआ है। उसकी आंखें खुली हैं। नींद तो जैसे उसकी पलकों से कोसों दूर है। कमरे की दीवारों पर हल्की सी परछाइयां नाच रही हैं, लेकिन राहुल का मन, उसकी सोच कहीं और ही भटकी हुई है। उसके दिमाग में विचारों की एक जंग छिड़ी हुई है। कल उसने जो इंटरव्यू दिया, क्या सही जवाब दिया? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? अगर वो इंटरव्यू में पास नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? क्या वो कभी सफल हो पाएगा? ये सवाल एक के बाद एक उसके मन के आसमान में बादलों की तरह घुमड़ते रहते हैं और हर सवाल उसके भीतर बेचैनी की एक नई लहर पैदा कर देता है। यही है ज्यादा सोचना, वो आग जो अक्सर इंसान को अंदर ही अंदर जला डालती है। वो डर जो हकीकत से कहीं ज्यादा हमारे दिमाग की उपज होती है। अक्सर हम उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो कभी होती ही नहीं। सुबह की पहली किरण अभी ठीक से फैली भी नहीं थी। हल्की धुंध और मतली सी ठंडक के बीच राहुल अपने कमरे से बाहर निकला। उसके कदम भारी थे, चेहरे पर थकावट की लकीरें साफ झलक रही थीं। वो अकेला जंगल की ओर बढ़ता गया, मन में सवालों का बवंडर लिए। चलते चलते वो एक घने पेड़ों के बीच बने शांत से आश्रम के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत, साधु बाबा धैर्य और शांति के साथ बैठे थे। साधु बाबा मुस्कुराए और राहुल से बोले, बेटा इतना चिंतित क्यों दिख रहा है? इकी के आगे कुडनिये थे। राहुल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बाबा जी, दिमाग कभी रुकता ही नहीं। छोटी से छोटी बात को लेकर मैं घंटों सोचता रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए राहुल को अपने पास बुलाया और बोले, तो सुन, एक कहानी सुनाता हूं ये कहीं। साधु बाबा ने एक किस्सा सुनाया। एक गधा जो पूरी तरह खुला था, मगर उसके दिमाग में यह बैठ गया था कि वो बंधा हुआ है, तो वो कभी भागने की कोशिश ही नहीं करता था, सिर्फ इसलिए कि उसके मन ने मान लिया था कि वो आजाद नहीं है। राहुल ने ध्यान से सुना और साधु बाबा ने समझाया, बेटा, ओवर थिंकिंग भी ऐसी ही एक काल्पनिक रस्सी है जिससे हम खुद को बांधे रहते हैं। डरते हैं उन चीजों से जो अक्सर कभी होती ही नहीं। जब हम बार बार सोचते हैं तो हम खुद को अपनी ही सोच की कैद में डाल देते हैं। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी परेशानी उसकी ही सोच का जाल है। जंगल की ताजी हवा, पेड़ों पर चहकते परिंदे, धीमे धीमे चलती ठंडी हवा, इन सब में उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसकी सांसें धीमी हुईं, आंखों में शांति का एहसास आने लगा। साधु बाबा ने आगे कहा, बेटा, ज्यादा सोचने का इलाज है कर्म। जब भी दिमाग में विचारों का तूफान चले, 3 चीजें करो। पहला, लिखो। अपने सारे विचारों को कागज पर उतार दो। जब हम लिखते हैं तो ख्यालों की उलझन कम होती है। दूसरा, कोई छोटी सी एक्शन लो। कोई भी काम शुरू कर दो, चाहे वो छोटा सा काम ही क्यों ना हो। एक्शन से मन का बोझ हल्का होता है। तीसरा, गहरी सांस लो। सांस की लय को महसूस करो, ये तुरंत मन को शांत करता है। और सबसे जरूरी, जो हो रहा है उसे पूरी तरह से जियो। कल के लिए मत जियो, आज के पल को पूरी तरह अपनाओ। राहुल ने साधु बाबा की बातें दिल से सुनी। उसे एहसास हो गया कि चिंता करने से कल की मुश्किलें हल नहीं होंगी, बल्कि आज का सुकून जरूर छिन जाएगा। उसने ठान लिया कि अब से जब भी उसके मन में सवालों का बवंडर उठेगा, वो लिखेगा, कोई ना कोई काम करेगा और गहरी सांस लेकर अपने आप को वर्तमान में लाएगा। अब जब राहुल लौट रहा है, उसकी चाल में हल्कापन है, चेहरा मुस्कुरा रहा है। सूरज की चमकती किरणें उसके चेहरे को और भी आत्मविश्वास से भर देती हैं। राहुल ने समझ लिया, ज्यादा सोचना किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि खुद एक समस्या है। यही संदेश है, जिंदगी एक सफर है, उसे सोचकर नहीं, जी कर तय करो। अगर आप भी कभी ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं तो लिखना शुरू कीजिए, छोटी छोटी एक्शन लीजिए और गहरी सांस लेकर खुद को वर्तमान में लाइए। याद रखिए, जिंदगी पल पल को जीने का नाम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए आप किस बात को लेकर सबसे ज्यादा सोचते हैं। ये आपकी कहानी भी हो सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर, प्रेरणादायक और उपयोगी कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और किन विषयों पर आप आगे सुनना चाहते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और रोचक कहानियां लाते रहेंगे।